रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा अपनी उर्दू की रीडिंग बुक ओपन करें। आज हम करेंगे रीडिंग पेज नंबर 29, हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। हकायात क्या होती हैं? हकायात होती हैं कहानी, किस्सा। और कहानी और किस्सा इस तरह से सुनाया जाए जिससे किसी को कोई सबक हासिल हो, कोई फ़ायदा हो। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सादी की हकायात हैं। मुल्ला का इंतकाम। मुल्ला कौन होता है? कश्ती चलाने वाले को हम मुल्ला कहते हैं। इंतकाम, बदला। एक दफ़ा हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सफ़र कर रहे थे। इनकी कश्ती के पीछे एक और कश्ती आ रही थी जिसमें कुछ मुसाफिर सवार थे। जैसे बेटा हम बस, ट्रेन और प्लेन का सफ़र करते हैं, इसी तरह से लोग कश्ती का भी सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो कश्ती भंवर में फंस गई। भंवर क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पानी जो है वो गोल गोल गर्दिश करता है, क्योंकि आपने देखा होगा समुंदर या दरिया में लहरें आती हैं, लेकिन भंवर होता है जहाँ पानी राउंड गोल गोल गर्दिश करता है। फंस कर उलट गई और मुसाफिर गोते खाने लगे, मतलब डूबने लगे। इनमें दो सगे भाई भी थे। एक अमीर आदमी ने, जो उन दोनों का शनासा था, उन दोनों को जानता था। उसने कश्ती के मुल्ला से कहा, जिसमें हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह भी सवार थे, अगर तू डूबने वालों को बचा ले तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम कि जो वो मांगेगा अपनी मर्जी से। इनाम का सुनते ही मुल्ला ने दरिया में छलांग लगा दी और दोनों सगे भाइयों में से एक को बचा लाया, दूसरा डूब गया। सुनते ही मुल्ला ने दरिया में छलांग लगा दी और दोनों सगे भाइयों में से एक को बचा लिया, दूसरा डूब गया। ये देखकर हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्ला से कहा, इसकी उम्र ही बाकी ना रही थी, इसलिए इसे निकालने में तुझसे ताख़ीर होगी, देर हो गई। मतलब कि अल्लाह ताला ही बचाने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है और अल्लाह ताला ही मारने वाला है, इसलिए दूसरे को वो नहीं बचा सका। मुल्ला ने हंस कर जवाब दिया कि ये बात सच है, लेकिन इसे बचाने की मेरी अपनी ख्वाहिश भी ना थी, मतलब मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। और इसकी वजह यह है कि बड़े दिनों की बात है, मैं जंगल में सफ़र करते हुए थक कर एक जगह बैठ गया। इत्तफाकन ये दोनों भाई ऊँट पर सवार उधर से गुजरे। एक भाई ने मुझे थका हुआ देखकर ऊँट पर सवार कर लिया था, लेकिन दूसरे भाई ने लड़कपन में मुझे कोड़ा मारा था। लड़कपन में, बचपने में। उसे डूबता देखकर मुझे वो बात याद आ गई थी, इसे डूबने दिया कि उसने मुझे ख्वामोख्वाह कोड़ा मारा था, ख्वामोख्वाह बिला वजह, जबकि दूसरे को बचा लिया कि ये मेरा मोहसिन है जिसने उस पर एहसान किया, इसने मुझ पर एहसान किया था। मुल्ला की ये बात सुनकर हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में कहा कि सच है कि इंसान अपने किए की सज़ा पाता है, जो बोता है वही काटता है, कि इसने उसके साथ गलत किया इसलिए उसके साथ भी गलत हुआ। जैसा अमल करता है वैसा इसे फल मिलता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी यही फरमाया है, जिसने नेक अमल किया अपने नफ्स के लिए, मतलब अपनी ख्वाहिश के लिए, और जिसने बुराई की अपने नफ्स के लिए, अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी जान के लिए। तो बेटा हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो हमारे साथ भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तलकीन का मतलब होता है नसीहत करना। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में ये बताया कि इंसान को इसके अच्छे कामों का अजर और बुरे कामों की सज़ा आखिरत ही में नहीं बल्कि इस दुनिया में भी मिलती है, कि हम जो भी काम करेंगे उसका फल या उसकी सज़ा हमें दुनिया में भी मिलेगी और उसकी जज़ा और सज़ा हमें आखिरत में भी मिलेगी। यानी कि याद रखें, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसके दो इनाम मिलेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उसकी दो सज़ा मिलेंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी बेटा आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और वर्ड्स की मीनिंग्स को लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।